जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम लोग गीता जी के 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो हमें इस लोक और परलोक में सार्थकता देने वाला है। हिंदी रूपांतर होके आपके प्रतिदिन की पूजा में सहभागी होने के लिए मानो तैयार है। आपका लोक परलोक दोनों सार्थक होंगे, यही हम कामना करते हैं। भगवान श्याम सुंदर को नमन करते हुए गीता जी का पाठ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्माण्डहृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को सत नमन करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी सत प्रणाम, व्यास भगवान के लिए सत नमन दंडवत प्रणाम और सरस्वती माँ को भी सत नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। जो भी हृदय में भाव उत्पन्न होते अर्जुन उनको सामने रख देते हैं और भगवान उनका समाधान करते हैं। यही श्रेष्ठ जो चर्चा है वही गीता जी के नाम से जानी जाती है। अर्जुन, ये जो तो शरीर मिला है इसको तू क्षेत्र मान ले। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और जो आत्मा है, जो चेतनता है, वो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात वो इसका मालिक है। अर्जुन, तेरा ये शरीर है, इसको क्षेत्र समझ लेना। जो जाने क्षेत्रज्ञ तत्व से उसको ज्ञानी कह देना। ये शरीर है, ये तेरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रकृति सहभागी है, प्रकृति के साथ में जुड़ाव है तेरा। और जो क्षेत्रज्ञ है उसे तत्व से कोई भी जानता है, इस आत्मा को तत्व से जान जाता है। आत्मा का भाव परमात्मा तक है, अर्थात फिर वो परम ज्ञानी हो जाता है। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ आत्मा, अर्जुन तू उस अब मुझको ही मान। सब क्षेत्रों में, सब प्राणियों में, जितना चराचर जगत में प्राणी हैं, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता देवता यक्ष गंधर्व मानव जो भी है, सब में क्षेत्रज्ञ अर्थात मेरी ही चेतनता है, मैं ही हूँ। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ आत्मा, अर्जुन तू मुझको ही मान। पुरुष प्रकृति तत्व से जाने, वही ज्ञान है ऐसा मान। वही ज्ञान है जो पुरुष प्रकृति के को तत्व से समझ जाता है। पुरुष का भाव है परमात्मा से और प्रकृति का है इस दुनिया चराचर जगत से। पुरुष को और प्रकृति को, परमात्मा को और दुनिया को जो समझ जाता है वो परम तत्व को जानने वाला होता है, वही ज्ञानी है, वही समदर्शी। और क्षेत्र विचारे भरे हैं अर्जुन, कारण भी समझा दूंगा। जिस कारण क्षेत्रज्ञ अधूरा, वो भी मैं समझा दूंगा। क्षेत्र विकार भरे हैं अर्जुन, क्षेत्र में विकार भरे हुए हैं। अतः इस प्रकृति में, इस माया में नाना प्रकार के विकार हैं, और ये मैं सब बताने के लिए तुझे तैयार हूं। जिस कारण क्षेत्रज्ञ अधूरा, वो भी मैं समझा दूंगा। जिस कारण से ये आत्मा अधूरी रह जाती है, अर्थात मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वो भी मैं बताना चाह रहा हूं, अतः बताऊंगा। ऋषियों द्वारा बहु प्रकार से भली भांतु निश्चित करके, युक्ति युक्त विभाग पूर्वक गाये मंत्र सिद्ध करके। ऋषियों ने बहुत प्रकार से इस प्रकृति को बताया है, अर्थात इस क्षेत्र को बताया है, अनेक प्रकार से शोधन करके। कैसे कैसे शोधन है? और 5 पंचभूत 10 इंद्रिय अर्जुन, 5 विषय मन इंद्रिय के। अहंकार बुद्धि है अर्जुन, मूल प्रकृति माया के। अर्थात 5 भूत, क्षत जल पाव गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ तत्वों की भी चर्चा होती है यहाँ। फिर 10 इंद्रिय कर्मेंद्रिय और 10 ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को भी यहाँ सम्मिलित किया गया है। 5 विषय मन के भी हैं।
अहंकार बुद्धि आदि को मूल प्रकृति की माया में इसे जोड़ा गया है कि ये माया मैं अर्थात ये चित्त है। इच्छा द्वेष बेकार है अर्जुन धारण देह विषय सब जान। ये सब मिलकर के देह धारण करते हैं अर्थात शरीर प्राप्त करते हैं, जिसमें इच्छा भी है, द्वेष भी है, बेकार आदि है। स्थूल चेतना क्षेत्र ही जानो संक्षेप कहूँगा पूरा ज्ञान। क्षमा भाव अवमान न अर्जुन दम्भाचरण त्याग बैठे। गुरु सेवा मन बाणी शुद्धि इंद्रिय मन बस कर बैठे। ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं और इसमें जब हम लोग देखते हैं कि क्षमा भाव अवमान, आज क्षमा तो होता नहीं, क्षमा भाव नहीं है, अवमान भी नहीं होता है, धम्माचरण आदि को भी इनको त्याग करके जो मेरी शरण में आता है अर्थात क्षमा भाव, क्षमा हो भाव हो, क्षमा भाव हो, अवमान ना हृदय में हो, दम्भाचरण ना हो, सबको त्याग करके गुरु सेवा मन वाणी से कर लेता है, वो इंद्रिय मन को बस में कर लेता है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। लोक और परलोक भोग में त्याग अहम का कर दे तू। लोक और परलोक, लोक और परलोक में और भोगों में, संसार के भोगों में जो तुम्हारी आस्था है उसे त्याग कर दे। और मरना जीना जरा रोग सब बार बार चित धर ले तू। ये भी समझ ले कि ये जीवन आता है जाता है, रोजाना मरना है, इसे रोजाना जीवित होना है, अर्थात जन्म लेगा मरण लेगा, बार बार ये सामने दुख आते रहेंगे। इस बात को अपने चित्त में धारण कर लेता है जो व्यक्ति, वो अपने को संभाल लेता है या जगा लेता है। बेटा पत्नी घर या शक्ति ममता धन में हुए ना। चित्त को अपने सम कर रखना प्यारा बैरी होवे ना। प्यारा और बैरी, बेटा पत्नी, पत्नी परिवारजन, माता पिता आदि भाई बंधुओं से भी थोड़ा सम स्नेह रह जाना चाहिए, अर्थात सम व्यवस्था में आ जाना चाहिए। अव्यभिचारी भक्ति रे अर्जुन मुझ परमेश्वर हुवे ना। शुद्ध देश एकांति न हुवे प्रेम भाव भी हुवे ना। अव्यभिचारी भक्ति अर्जुन, अर्थात यहाँ व्यभिचार जो शब्द कहा गया है, अव्यभिचारी का भाव यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति जिसके पास में हो वो मुझे प्राप्त कर लेगा, अर्थात मेरी ओर आ जाएगा। हर ऐसा होना चाहिए। व्यभिचार में भक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यभिचार क्या है कि हम कभी थोड़ी देर के बाद इस देवता को पूजते, कभी इसको पूजते, किसी ने बताया इसको पूज लीजिए भाई तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा, तो उधर चले गए। हम भागते ही रहते हैं। हम पूरे जीवन काल में ना जाने कितने देवताओं के रूपों को हम लोग उपासना में जोड़ लेते हैं, कितने संत महात्माओं के शरण में चले जाते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं पहुँचते, परंतु हमारा अटल विश्वास नहीं होता। यहाँ अव्यभिचारी का बात यही है कि अटल रूप से भक्ति करते हैं, वो श्रेष्ठता को पाते हैं। शुद्ध देश एकांत ना हो वे। शुद्ध देश नहीं है, कहीं जगह अच्छी नहीं है तो वहाँ नहीं, शुद्ध देश में अच्छी जगह पर बैठे। और ये भी नहीं, प्रेम भाव भी हो, संसार से भी ज़्यादा तुम्हारा ऐसा लगाव ना हो जाए कि उसी में फंस के रह जाए। और तत्व ज्ञान का अर्थ जान कर मुझ परमेश्वर जानेगा। तत्व ज्ञान से अर्थात गहराई से उसे जान करके मुझे समझेगा। आध्यात्म का ज्ञान ही अर्जुन बाकी ज्ञान न मानेगा। अर्थात आध्यात्म का भाव यही है कि सतोगुण में प्रवेश कर जाए, अर्थात मुझको स्वीकार कर ले। और संसार के जो ज्ञान है वो बहुत अधूरे ज्ञान है। जानने योग जान करे अर्जुन परमेश्वर को पालेता। सतना असत ब्रह्म है अर्जुन अच्छी बात सुना देता। हाथ पैर सब और नेत्र सर मुख और कान धनंजय जान। सारी दुनिया स्थित करके पूर्ण ब्रह्म को सब में जान। मुझ परमेश्वर के चारों ओर हाथ पैर हर जगह मेरी स्थिति को देखते हुए मुख और कान, हे धनंजय मैं सब जगह हूँ, सारी दुनिया में स्थित है। यहाँ अंत में कहते सारी दुनिया में मैं ही हूँ, मुझसे बाहर कोई भी नहीं, समस्त दिशाओं में मैं हूँ। ऊपर नीचे जड़ चेतन जहाँ कहूँ तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक मैं हूँ। इस भाव को अपने हृदय में जान ले तो समझे कि वो परम ज्ञानी है, अर्थात मुझे पालेगा। और विषय सभी को जानू रे अर्जुन विषय रहित हूँ ये भी जान। मैं समस्त विषयों में हूँ परंतु विषयों से रहित हूँ। कोई भी विषय प्रकृति में कुछ भी मुझसे अलग नहीं है,
परंतु मैं प्रकृति में रहते हुए फिर भी प्रकृति से परे हूँ। आसक्ति रहत पालता सबको, गुणों को भोगूं निर्गुण मान। मैं समस्त गुणों में भी हूँ, पूरे संसार का पालन करता हूँ, फिर भी उनमें मैं नहीं फंसता, अर्थात गुणों को भोगता हूँ परंतु फिर भी मैं निर्गुणी हूँ। ये एक कर्म योग की एक विशेष साधना है कि हम संसार में करते हुए भी सहज भाव से हम कर्म करें, फिर भी कर्म के बंधन में ना बंधें। संपूर्ण गीता में विशेष करके जो मुख्य धारा है वो यही है कि अर्जुन जब ये कह रहा था कि मैं यदि मारूंगा तो कर्म के बंधन में तो फंसूंगा, मेरे द्वारा हत्या होगी, उसका तो मुझे भोगना पड़ेगा। यह भगवान ने कहा है कि नहीं, यदि तू सहज भाव से कर्तव्य मान करके, निज कर्म मान करके काम करता है, निहित कर्म करके मान करता है, तो उसके बंधन में नहीं बसेगा। अर्थात यह कर्म के लिए बाध्य तो किया है, पर फल के लिए तू यदि अपने को बाध्य नहीं करता है, फल से तू परे हो जाता है, सहज हो जाता है, तो फिर कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और जीव चराचर बाहर भीतर चर और अचर रूप में जान, अति समीप हूँ दूर हूँ अर्जुन सूक्ष्म रूप सर्वव्यापी मान। यहाँ भगवान श्याम सुंदर 15वें अध्याय में कह रहे जीव चराचर बाहर भीतर ऊपर नीचे चर अचर रूप में जहाँ कहीं भी तू है, अति से समीप में बहुत समीप भी बहुत दूर भी, नज़दीक से नज़दीक हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, दूर से दूर हूँ, भारी से भारी हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं सब जगह हूँ। मया सर्वम विदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जाती है, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है, जड़ या चेतन कुछ भी सोचते, वहाँ तक मैं हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। आकाश एक है भाग न कोई, सब भूतों में अलग ही मान। आकाश जबकि एक है और समस्त भूतों में, परंतु फिर भी अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी वो एक ही है। और विष्णु पाले शंकर मारे, ब्रह्मा रचते अर्जुन जान। विष्णु पालते हैं तो शंकर भगवान मारते हैं, और ब्रह्मा रचना करते हैं, जो अपने अपने कार्य करते हैं, परंतु उन जो क्रिया है वो कराता मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही करता हूँ। और परम ब्रह्म ज्योति का ज्योति माया अर्जुन दूर खड़े, बुद्ध स्वरूप तत्व ज्ञान से अर्जुन हृदय बीच खड़े। परम ब्रह्म का रूप बताया ज्ञान खेत समझा डाला, मेरा भक्त रूप गुण पावे तत्व ज्ञान सब दे डाला। परम ब्रह्म का रूप बताया, ये परम ब्रह्म का रूप है, ज्योतियों का ज्योति है। हे अर्जुन, माया के रूप से कोई मुझे हर कोई नहीं जान पाता है कि माया से वो ढका रहता है, और जिसे बोध हो जाता है तत्व ज्ञान से वो जान जाता है, वो मेरे हृदय के बीच में बस जाता है। परम ब्रह्म का रूप बताया ज्ञान खेत समझा डाला, मेरा भक्त रूप गुण पावे तत्व ज्ञान सब दे डाला। मेरा भक्त रूप गुण पावे, मेरा भक्त मुझे पाता है, अर्थात मेरा ही रूप हो जाता है, मेरे ही गुण हो जाते, ये कहिए कि मैं ही हूँ वो, मेरा मुझ में समा जाता है। इसलिए उसकी कोई भी अलग सत्ता नहीं रहती, परंतु वो कौन? जो परम भक्त होता है, जो मेरे लिए पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाता है, अव्यभिचारी भक्ति जो करता है, अनन्य भक्ति करता है। और पुरुष प्रकृति काल अनादि, गुण पदार्थ पावे अर्जुन, अच्छी बुरी योन सब पावे, गुण कारण होवे अर्जुन। पुरुष प्रकृति काल अनादि, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति, ये दुनिया का मेल के समय के अनुसार अनादिकाल से गुण पदार्थ के अनुसार जन्म पाते हैं, अर्थात ये दुनिया पा रहे हैं। अच्छी बुरी यौन सब निरंतर उन्हें मिलती रहती है, पर गुण कारण उनमें मुख्यता है। कारण कार्यकरण को पैदा करती, पार्थ प्रकृति को जानो, जीव आत्मा सुख दुख हेतु भोग भोगतापन मानो। कार्यकरण को पैदा करती, कार्य का भाव है यहाँ, तत्वों से 5 तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, करण हैं, 10 कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार आदि को सबको सम करके कार्य और करण, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब गुणों को पैदा करती है। अर्थात हम लोग कभी काम के वशीभूत होते, कभी लोभ के वशीभूत होते,
कभी मोह के वशीभूत होते, जैसे जैसे विषय होते उनके अनुसार हमारी रचना हो जाती है, हम जीवन पा लेते हैं। अच्छी बुरी योन सौ पावे, अर्थात अच्छी बुरी जैसी भी है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही, और कर्म कहाँ से? प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी को बाध्य करके कर्म नहीं कराता। मानव स्वयं स्वाभाविक ही कर्म करता है। जो प्रकृति से पैदा हुआ है तो प्रकृति को ही वो स्वीकार कर लेता है। वो जीवन काल में ये जानना बड़ा कठिन हो जाता है कि ये प्रकृति से ही जीवन नहीं है, ये जीवन में कोई और भी चीज मुख्य है, वो है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। जो तत्व ज्ञान से आत्मा को समझने का प्रयत्न करता है या समझ लेता है, वो फिर प्रकृति को भी सही प्रकार से समझ लेता है, और नहीं तो प्रकृति का ग्रास बना रहता है, वो निरंतर फिर जन्म मृत्यु के भंवर में चलता रहता है। इनमें विशेष करके कौन सहयोगी है? और 3 गुणों से पैदा होते भोग पदार्थ प्रकृति के, ये संसार के पदार्थ हैं, उनमें क्या है? विशेष करके 3 गुण हैं। अच्छी बुरी योनि का कारण गुण और दोष प्रकृति के। अच्छी और बुरी प्रकृति के जो गुण है वो यही है कि वो कहाँ ले जाते हैं। उनमें 3 भाव कैसे? देहो आत्मा ईश्वर जानो साक्षी सम्मति अनुमंता, भर्ता भोगता ब्रह्मा ईश्वर अर्जुन सबका भगवंता। देहो आत्मा ईश्वर जानो, जो आत्मा है देह में उसे तुम ईश्वर समझ लीजिए। साक्षी भी है वो, सम्मति से आए और अनुमान से भी, अनुमंता अर्थात मानने से भी, स्वीकार करने से। भर्ता भोगता पालन करता, भगवान ईश्वर भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, सबका ईश्वर, फिर ऊपर मैं हूं। पुरुष प्रकृति सहित गुणों के तत्व से अर्जुन जानेगा, कर्तव्य कर्म सब कर तेरे अर्जुन जीवन मुक्ति पावेगा। पुरुष प्रकृति सहित गुणों के तत्व से अर्जुन जानेगा। पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानता है, जो आत्मा को भी तत्व से जानना है और प्रकृति को भी समझना होता है। जो प्रकृति को और आत्मा को समझ जाता है, पुरुष और प्रकृति को समझ जाता है, कर्तव्य कर्म सब करते अर्जुन, वो कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी जीवन मुक्ति पा जाता है, अर्थात वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। ज्ञान योग से देखे अर्जुन कर्मयोगी से पा लेते, और ज्ञान योग से देखे अर्जुन कर्मयोग से पा लेते। जिसकी बुद्धि अति पावन है ध्यान हृदय में पा लेते। ज्ञान योग से देखे, और ज्ञान योग के द्वारा हम लोग संसार में कोई क्रिया करें, सब देखें तो जो जल की रेख कर्म सब सारे क्यों खींचे मन हीते, जल को कोई लाभ न हानि क्यों खींचे मद पीते। अतः जल में हम रेखा खींचे, भाई हजारों करोड़ों साल से काम होते आ रहे, खेती बाड़ी जितने भी संसार के घर गृहस्थी के काम कब नहीं हुए, परंतु वो अगले वर्ष तक वो समाप्त हो जाते हैं, विश्राम पा लेते हैं, कुछ समय के बाद में उनकी कोई सत्ता नहीं रहती है। तो यहाँ यही इशारा है कि प्रकृति तो अपना काम निरंतर करती रहती है, फिर हमें इसमें ऐसे बाध्य क्यों हो। जल में जैसे रेखा खींची जाती है, खींची तो गई है, हमें दिखाई भी दे रही है, पर थोड़ी देर के बाद विलीन हो जाती है। तो जो अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, तत्व ज्ञान से जो इन क्रियाओं को जान जाता है, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। इसको ही कर्म योग जानेंगे। मन बुद्धि ना जाने कुछ भी तत्व ज्ञान भू सुन लेते, सुनकर पूजा करे निरंतर मुक्ति अर्जुन पा लेते। मंद बुद्धि ना जाने कुछ भी, मंद बुद्धि ना जाने रे कुछ भी तत्व ज्ञान भू सुन लेते। जो मंद बुद्धि व्यक्ति होते तत्व ज्ञान भी सुन लेते हैं, पर तत्व ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता उन्हें। ज्ञान बहुत बहुत अच्छी प्रकार से बखाना जाता है, उसे सुन तो लेते हैं। आज तो वैसे ज्ञान ही ज्ञान दिया जाता है, अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाता है। वैराग्य की चर्चाएं बहुत होती है, ज्ञान की चर्चाएं बहुत होती है, मोक्ष धर्म की चर्चाएं बहुत होती है, परंतु लोगों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि लोगों को उनकी विशेष करके आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बात कही है, मंद बुद्ध ना जाने कुछ भी तत्व ज्ञान वो सुन तो लेते हैं, पर मंद बुद्धि है। वो बुद्धि का भाव यही है कि वो संसार में फंसे हुए हैं। भाई हमेशा एक बात जानिए, जब हमें प्यास लगी है तो जल ही चाहिए।
हमें उस समय सोना चांदी पैसा दिया जाए या भोज्य पदार्थ और अनेक प्रकार के दिए जाए, तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। उस समय क्या आवश्यकता है? उस समय केवल जल की आवश्यकता है। जैसे कह देते हैं ना, कहीं अंधे को क्या चाहिए? भाई अंधे को तो आंख चाहिए। तो यहाँ संसार का जो व्यक्ति है, संसार की भौतिकता जिसे चाहिए, भाई अभी कन्या का विवाह करना है, माता पिता की सेवा है, हम ऋणी हैं, हमें संसार के भोग चाहिए, हमारा विवाह हो के आया, हमें अभी बच्चे भी होंगे, हमारी पत्नी भी है, अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग समाधि लेके बैठ जाए तो नहीं, या कर्तव्य विहीनता आ जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो बात इस बात की है, ब्रह्म ज्ञान तो मिलता है हमें, परंतु वो असमय में मिलता है। हम उस समय पात्र होते ही नहीं, हमारी झोली उसके लिए आगे बढ़ी ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हम क्या करें। तो हमें तत्व ज्ञान की ओर चलना है, तो संसार से विरक्ति की ओर आना होता है। विरक्ति कब होगी? जब तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। अधूरे यदि कर्तव्य रह गए तो आप लोग जंगल में जा करके भी उन कर्तव्यों के प्रति तुम आस्थावान बने रहोगे। आज नहीं तो कल वो कर्तव्य अपनी ओर खींच लेंगे, वो विषय अपनी ओर खींच लेंगे। जो तुम्हारे अधूरे विषय है, चाहे संसार के कोई भी है, चाहे काम जनित है, चाहे क्रोध जनित है, चाहे लोभ जनित है, जैसे भी है, वो अपने अपने समय पर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। इसलिए उन्हें विश्राम पाना चाहिए। तो असमय में क्रिया ना हो। तो यहाँ ये मंद बुद्धि ना जाने कुछ भी, तत्व ज्ञान वो सुन लेते, सुन कर पूजा करे निरंतर, मुक्ति अर्जुन पा लेते। मंद बुद्धि ना जाने कुछ भी, तत्व ज्ञान वो सुन लेते। अब यहां में एक बात और है, जो यहां दो प्रकार की बुद्धि आज की अवस्था में देखे तो या तो बुद्धिमान ही विपरीत रास्ते में भटकता है, या जिसमें भाई कुछ बुद्धि ना हो। तो यहाँ मंद बुद्धि का एक फायदा और हो सकता है आपको, कि हमारी हल्की बुद्धि हो, हम तर्क बुद्धि से दूर हों, और दूसरा कोई हमें ज्ञान दे, हमें बताए तो हम जल्दी से उसको समझ लेते, जड़ विश्वास हमारे हृदय में हो जाता है। कभी कभी देखा है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते या ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होते, और गुरु ने जो बात बता दी और वो उन्होंने अपने हृदय में धारण कर, जैसे सबरी माने उदंग ऋषि अतः मतंग ऋषि, उनके गुरु ये कह गए कि जहाँ भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे, तू चिंता ना कर, और भगवान की सेवा करके तू साकेत धाम आना। तो सबरी ने विश्वास कर लिया, चाहे कुछ भी हो। संतों ने, महात्माओं ने, बहुतों ने बहुत प्रकार की बातें कही, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। मेरे घर निश्चित ही, मेरी झुपड़िया पर, मेरे आश्रम में निश्चित भगवान आएंगे, गुरु की बात है। अब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी और वो बात नहीं है, या ज्ञान की चर्चाएं करे या आदि करे, नहीं, या केवल श्रद्धा और भावना की है। तो यह सुनकर पूजा करे निरंतर, मुक्ति अर्जुन पाए। तो ऐसे भी अवस्था में आप लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कि दृढ़ता तुम में आ जाए, विश्वास तुम में आ जाए कि हमारे गुरु ने जो कहा है वो सत्य कहा है, या प्रभु की जो कथा सुनिए वो सही है। तर्क बुद्धि जहाँ विस्तार पा जाती हो। भावन मात्र सब जितने प्राणी, या वन्य मात्र सब जितने ही प्राणी, अर्जुन पैदा सृष्टि में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिलन से, अर्जुन पैदा सृष्टि में। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं या दुनिया में पैदा होते हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात से प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही। प्रकृति और पुरुष के, क्षेत्र का भाव है प्रकृति से और क्षेत्र का भाव है परमात्मा से अर्थात आत्मा से। और सर्वपूर्ण पुरुष का जो भाव आता है वो आत्मा से ही आता है, तो परमात्मा से आता है। प्रकृति स्त्री रूप में आती है और आत्मा परमात्मा पुरुष रूप में आता है। इनके ही संयोग से ये प्रकृति का निर्माण हुआ है या सृष्टि का निर्माण हुआ है। सब भूत चराचर नष्ट जो देखे, नासो रहित परमेश्वरों में, समभाव देखता स्थित हो करे, अर्जुन वो परमेश्वरों में। स्थित भाव समान जो देखे, अर्जुन सम परमेश्वरों में। स्थित भाव समान जो देखे, अर्जुन सम परमेश्वर में। परम गति को पाले रे, अर्जुन स्वयं देख ले अपने में। इस सृष्टि को सबको अपने में स्थित देख ले, अपना मान ले, स्थित भाव स्थित हो जाए, अर्थात भाव से समभाव में ही परमेश्वर को देखता है। और सब प्रकार से सभी कर्म को करे प्रकृति जानेगा, करता रहती आत्मा देखे वही सत्य को पाएगा। सब प्रकार से सभी कर्म को, सब प्रकार से सभी कर्म को करे प्रकृति जानेगा।
सब प्रकार से सभी कर्मों को करते हुए ये कर्म प्रकृति में है। प्रकृति को जो समझ जाता है, करता रहते यहाँ तुम्हारे देख है, ये जान जाए कि आत्मा कुछ नहीं करती है, प्रकृति ही करती है। ये भेद तो कम से कम समझ जाए कि शरीर जो कर्म हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो आत्मा के नहीं है, वो देह के धर्म है, अर्थात ये शरीर के ही हैं, प्रकृति के ही हैं। वो सत्य को जान लेता है तो आत्मा तो वास्तविकता में कभी कर्म के बंधन में फंसती ही नहीं। और जिस कहने प्रथम पृथक भूतों को स्थित एक ब्रह्म में जान। एक और है कि ये पृथक पृथक जितने भी भूत हैं अर्थात प्राणी जन हैं, सब लोग, उनमें एक ही आत्मा है। ये जिस दिन विश्वास हो जाए, अनेकों घड़ों में सूर्य का जो प्रतिबंध है, बिंब है, वो एक ही है। भाव यह है कि घड़ों में तो अनेक में दिख रहा है, पर सूर्य एक ही है। ऐसे ही समस्त चराचर जगत में, समस्त जीवों में आत्मा है, अलग अलग दिखाई दे रही है, परंतु वो स्रोत उनका एक ही है, एक ही जगह से है, अर्थात एक ही परमात्मा से है। सब भूतों को विस्तारक है, देखे उस क्षण मुक्तिमान। निर्गुण अनादि अविनाशी ईश्वर है, शरीर में लिप्त नहीं। रहता अर्जुन कर तारे कुछ नहीं, रहता है पर लेप तो नहीं। निर्गुण अनादि अविनाशी ईश्वर है, शरीर में लिप्त तो नहीं। सर्वज्ञ है, व्याप्त है, आकाश के समान अर्थात सूक्ष्म भी है। कौन? ये आत्मा। जैसे आकाश सब जगह होते हुए किसी में नहीं है, आकाश ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है, परंतु होते हुए भी वो किसी में नहीं है। जैसे घड़े में आकाश है, घड़ा कह रहा है कि मेरे पास आकाश है, थोड़ी देर के लिए मान भी ले, आकाश भी कहते हैं कि घड़े तेरे पास आकाश है, पर जिस दिन घड़ा टूटेगा, क्या घड़ा आकाश को ले जाएगा या घड़ा के साथ ही आकाश जुड़ा रहेगा? नहीं, घड़े को टूटते ही जो घट आकाश है, घट के घेरे में जो है, वो महाआकाश में विलीन हो जाएगा, साथ की साथ ही विश्राम पा जाएगा। ऐसे ही आत्मा सब में होती है, सर्वव्यापक है, बाहर भीतर आत्मा कोई ऐसा सामान नहीं है कि उसे उठा कर रख दिया जाए कोई। इसीलिए उसे सर्वत्र कहा गया है, सर्वत्र व्याप्त है, वो सूक्ष्म भी है सब में, परंतु वो सबके साथ में होते हुए भी नहीं में है, अर्थात लिप्त नहीं है, वो किसी से जुड़ी नहीं है। सर्वत्र आत्मा देह गुणों में स्थित लिप्त नहीं होता। वो सर्वत्र आत्मा देह के साथ में, गुणों के साथ में लगता तो है कि है, पर होते हुए भी फिर भी वो नहीं होता। एक सूर्य की किरण रे अर्जुन, ब्रह्मांड प्रकाशित कर देती। एक आत्मा दिव्य तेज से संपूर्ण प्रकाशित कर देती। जैसे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, समस्त पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित है, अपनी किरणों से सबको प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही एक आत्मा अर्थात परमात्मा, दिव्य आत्मा, उसी से समस्त प्राणियों को वो तेज मिला हुआ है, सब संचालन अर्थात सब लोग उसी से जीवन पाए हुए हैं, संपूर्ण प्रकाशित कर दे। और देह आत्मा भेद जो जाने, वो परमेश्वर पालेगा। और देह आत्मा भेद जो जाने, वो परमेश्वर पालेगा। कार्य प्रकृति मुक्त है अर्जुन, ज्ञान नेत्र सब पालेगा। ज्ञान नेत्र सब पालेगा। देह आत्मा भेद जो जाने, वो परमेश्वर पालेगा। देह आत्मा, देह का अर्थात शरीर का और आत्मा का जो रूप को समझ जाएगा, स्वरूप को समझ जाएगा, इनके भेद को समझ जाएगा, इनको अलग अलग जिस दिन समझ जाएगा कि आत्मा अलग है और देह अलग है, तू अलग है, मैं अलग है, मेरा अलग है और मैं अलग हूं, ये समझ जाए तो मैं कौन हूं और मेरा कौन है। भाई स्वाभाविक भी हम लोग इसे जानने के लिए प्रयत्न करें, भाई ये क्या है, ये हाथ, सामने हाथ है, ये क्या है, हाथ से मैं नहीं कह सकते ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है,
मेरा चेहरा है, मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरे कान हैं, मेरी टांगे हैं, मेरा उदर है। अंत में कहेंगे ये शरीर किसका है? ये भी मेरा है। शरीर मैं नहीं हूं। मैं क्या है? मैं आत्मा है। हमेशा मैं आत्मा है। मेरा क्या होता है? जो हमें मिला है। जो हमें मिला है वो मेरा है, जिसे हम पकड़े बैठे हैं, जिसे हम अपना समझे बैठे हैं, जबकि एक दिन वो छूट जाएगा। जो भी मेरा है वो छूट जाएगा। मेरी पत्नी है वो छूट जाएगी, मेरे बच्चे हैं वो छूट जाएंगे, मेरी संपत्ति है ये छूट जाएगी। जो मेरी है, जो मेरा शब्द है, वहां अपनापन तुमने बांधा है, परंतु वो है नहीं तुम्हारा। जोड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, एक पार्ट को सी दिया है, जोड़ दिया है तुमने। जब कभी भी तो आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा अलग है और मैं अलग हूं, मेरी सत्ता अलग है। शरीर तो रोजाना बदलते रहेंगे। भगवान ने यही तो इशारा किया, शरीर तो बदलते रहेंगे। जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदल जाएंगे। भाई वस्त्र फटते रहेंगे, हम बदलते रहेंगे, पर शरीर हमारा वही है। ऐसे आत्मा वही रहेगी, शरीर बदलते रहेंगे, चलते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब आत्मा को भी जब हम खोजते खोजते चलते हैं तो आत्मा भी ऐसी अवस्था में आ जाती है कि आत्मा की भी स्वाभाविक कोई सत्ता नहीं होती, वो भी सर्वव्यापी हो जाती है, अनंत में समा जाती है, अथाह में समा जाती है, अच्युत हो जाती है, अभेद हो जाती है। और उसी को हम मोक्ष धर्म कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं। परंतु शांति कब मिलेगी? जब ही मिलेगी जब दोनों को अलग अलग देख लें। भाई शरीर छूटते समय, योगियों का जब शरीर छूटता है तो उन्हें पीड़ा नहीं होती। पीड़ा किसे होती है? जो अपना मानता है ये शरीर मेरा है। भाई धन छिने तुमसे, क्योंकि धन मैंने, मेरा है, इसलिए नहीं तो दुनिया बैंक में से रोज ले जा रही है दुनिया भर के नोट। किसी को कोई घबराहट होती होती बताइए? इधर से उधर सब काम हो रहे हैं। दुनिया की पत्नी मर रही है, अपनी मरती है तब पता पर चलता है कि भाई मेरी पत्नी मरी है, तब रोता है। नहीं दूसरे की पत्नी मर रही है तब तक रो ही नहीं रहा है। दूसरे के पुत्र भी मर रहे हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम अखबार में पढ़ते हजारों लोगों को पढ़ने, अमुक देश में इतने लोग मारे गए, अमुक जगह ये बस पलट गई, इतने लोग मारे गए। बस पढ़ाई है, उसको उसका कोई प्रभाव तुम पे नहीं है। कोई भी लेस मात्र भी प्रभाव नहीं है कि इतने लोग मारे गए, क्योंकि उनसे हमारा प्रयोजन नहीं, वो मेरा नहीं है। जो मेरा है और वो छूटता है तब कष्ट होता है। जो अपना है तो शरीर भी जब मेरा है तो उस दिन कष्ट होगा, ये छूटेगा। संत लोगों में यही गुण हो जाता है, वो तत्व से ज्ञान जानने वाले कि शरीर मेरा नहीं है, इसलिए उन्हें कभी भी पीड़ा नहीं होती। शरीर छोड़ देते, सहज छोड़ देते हैं। जन्म प्राप्त हो गया, उसे भी सहज स्वीकार कर लिया है। मृत्यु प्राप्त हो गई, उसे सहज स्वीकार कर लिया है। जिस समय तुम सहज हो जाओगे उस समय परम ज्ञान की ओर आ जाओगे, यही बात कही गई है। और यहाँ अभ्यास के लिए देखिए, भक्ति योग, कर्मयोग, कर्मयोग भक्ति योग दोनों बहुत नजदीक है। हनुमान जी कर्मयोगी है, भरत भैया कर्मयोग, कर्म करते हुए, लक्ष्मण भैया ये सब कर्मयोगी है। काम करते हुए, जो काम कर रहे अपने स्वाभाविक कर्म से कर्म कर रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। अब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं तो उन्हें पता हो गया है कि मेरा अब कर्म क्या है। अच्छा, अब वो भजन करने लगे। जब जा रहे हैं वो खोज के लिए, उस समय वो भजन करने लगे। बैठ जाए सीताराम सीताराम, भाई वो परम भक्त है, भाई भक्ति तो करनी चाहिए। तो इसलिए कर्मयोगी को बता दिया गया कि चिंतन तो तू कर ले, राम राम ते सुमरन कीना। भीषण जी को भी देख रहे हैं, प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। मैं बैठने के लिए नहीं कही योग साधना कर ले, तू बैठ जाइए, नहीं, कर्म पर अपने पे ध्यान रखिए। भगवान का तो चिंतन सुवर्ण हर अवस्था में होगा। तुम शुभ काम, अच्छे कार्य कर रहे हो, वो भगवान का ही कार्य हो रहा है। इस प्रकृति को समुचित व्यवस्था में बना के रखते हो, ये काम प्रकृति का ही हो रहा है, अर्थात भगवान का ही हो रहा है। अब जब प्रकृति का कार्य करते हो या परमात्मा का कार्य करते हो या धर्म का काम करते हो, देश का कार्य करते हो और स्वाभाविक सहज भक्ति का काम करते हो कोई भी, तो उनके कर्मों के बंधन का प्रभाव तुम पर नहीं होता है। यह बात कहने का प्रयत्न किया जाता है। और वही श्रेष्ठता पाते हैं, वही अच्छे व्यक्ति होते हैं। जब तक हमारी कामना होगी, कामना में तो हम हो सकता है अच्छा निर्णय ना दें किसी को, अच्छी बात ना बताएं हम किसी को, अच्छी चर्चा ना करें हम किसी के लिए, क्योंकि हमारे हृदय में कामना है।
कामना हमारी विश्राम पा जाए। भाई हम कहीं भी पंचायत में बैठे हैं, कहीं 4 आदमियों को निर्णय देना है, यदि हमारी वहाँ कामना जुड़ गई, कोई भी इच्छा जुड़ी हुई है, तो हमारा निर्णय हो सकता है विपरीत हो जाए, क्योंकि कामना हमें अपनी ओर खींचेगी। और हम समस्त कामनाओं से परे होंगे और सहज होकर के जवाब देंगे, तो उसका परिणाम चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके बंधन में तुम ना बंधोगे। चाहे उस पापी को, अपराधी को मृत्युदंड ही क्यों ना दिया हो, फिर भी उसकी मृत्युदंड से आपका कोई भी लेना देना, यदि तुमने साक्षी होकर के सहजता से निर्णय दिया है, तो साथ सम्मत दिया है। और यदि कोई लोभ लालच के कारण दिया है, कुछ चाह के कारण दिया है, तो वो तो दंड भोग रहा है जो भोग रहा है, पर तुम्हें भी बहुत भोगना पड़ेगा। तो यह सम अवस्था की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम लोग 13वें अध्याय को विश्राम देते। कल पुनः हम 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 पंक्तियों में 13वें अध्याय के महात्म को भी श्रवण करते हैं कि इसका पाठ करने से क्या लाभ होगा। और एक गदगद वाणी पाठ करेगा, आंखें आंसू भर जावे, ब्रज का वासी गले लगा ले, हृदय करुणा भर जावे। गदगद वाणी पाठ करेगा, गदगद वाणी पाठ करेगा, आंखें आंसू भर जावे। आंखों में आंसू अर्थात यहाँ भक्ति के आंसुओं की चर्चा है, यहाँ और दुख और पीड़ा के नहीं है, यहाँ तमोगुणी आंसुओं के नहीं है, यहाँ रजोगुणी के नहीं है, सतोगुणी आंसू तुम्हारे हृदय में आ जाए, हृदय में आनंद बढ़े। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद हृदय नैन बह नीरा। ये अवस्था तुम्हारी हो जाए तो तुम्हें भगवान श्याम सुंदर का साथ मिल जाता है। और गीता पाठ भाव से कर ले, संकट पास न आवेगा, धंजन मुक्ति पावे रे पगले, कर्ज मुक्ति हो जाएगा। गीता जी का यदि पाठ करता है तू, तो संकट कोई होगा ही नहीं, धनजन से परिपूर्ण होगा और भगवान की भक्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी। और संसार के जितने भी कर्ज हैं अर्थात ऋणी है, वो ऋण से दूर हो जाओगे, पितृ ऋण से भी दूर होंगे, ऋषि ऋण से भी होंगे, आप गुरु ऋण से भी होंगे, भूतों के ऋण से होंगे, देवताओं के ऋण से होंगे, सबसे। और यहाँ का भी कोई ऋण है तो उसको भी समझ लें आप लोग, पैसे वाला ऋण जो उधार में तुमने लिया है किसी से, वो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। ये गीता जी के मातम की महिमा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम लोग कल 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।